हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डे 2 ऑफ आवर चूसक हॉलीडेज। सो हम डे 2 पे कहाँ गए थे वो अभी आपको आगे देखने मिलेगा, सो व्लॉग को एंड तक देखना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम गए थे गोगुनसान आइलैंड। तो आइलैंड पहुंचने के पहले हमें एक पोर्ट पर जाना था जहां से हमें एक बस लेनी थी। तो ये वो पोर्ट वाली एरिया है जहाँ पे हम हमारे सेकंड बस के लिए वेट कर रहे थे। वो एक डबल डेकर बस होता है जिसमें टूरिस्ट को लेकर जाते हैं, तो हम वो बस के लिए वेट कर रहे थे। व्यू काफ़ी अच्छा था, वहाँ से बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर फैमिलीज़ के साथ। बहुत सारे लोग फिशिंग भी कर रहे थे वहाँ पर। ये सारी चीज़ें अभी इसी टाइम पर देखने मिलती है, वरना एक बार विंटर स्टार्ट हो जाए तो फिर इस जगह पर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम प्रॉपर टाइम पर गए थे क्योंकि हमें छुट्टियाँ भी मिली थी, तो इस वजह से हमने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पर। तो हम वहाँ पहुँच चुके थे और ऑब्वियसली सी के पास एरिया है तो फ़िशेस तो रहेंगे ही। तो बहुत सारे ड्राई फिशेस थे वहाँ पर रखे हुए उन्होंने सेल के लिए। फिर वहाँ पर टूरिस्ट बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती है, अगर रहे भी तो भी यहाँ पर ये लोग रेंट पर ले दे देते हैं बाइक्स एंड ऑल, जहाँ पर हम पूरा आइलैंड घूम सकते हैं। फिर वहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पे सिर्फ सी फूड ही मिल रहे थे। तो मैं तो सी फूड खाती नहीं हूँ, तो इस वजह से हम घर से ही खाना लेकर गए थे। वहाँ पे अच्छे से बीच के पास बैठकर हमने खाना भी एंजॉय किया। फिर उन लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें हाइलाइट्स करके रखी थी जहाँ पर हम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, एंट्रेंस में भी और अंदर सैंड के पास भी उन्होंने ऐसे हाइलाइट्स करके रखे थे जहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो मैंने वहाँ पे पोस्ट भी किया है कुछ पिक्चर्स। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बंद करके रखी थी, तो सिर्फ वहाँ पे कैंपिंग के लिए जा सकते थे और व्यू देखने के लिए। उसके अलावा वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो बंद कर चुकी थी उन्होंने, जैसे कि रोपवे हो गया, वो भी बंद कर दिया था उन्होंने। वो बड़ा सा टावर जो दिख रहा है वहाँ से रोपवे होता है, बट उन्होंने बंद कर दिया था। ये जो दो है फादर एंड डॉटर की जोड़ी, सिर्फ ये दोनों ही आए थे वहाँ पर, अपना अच्छे से टेंट लगाकर दोनों एंजॉय कर रहे थे। फिर हम पानी में ज़्यादा अंदर नहीं गए, पानी बहुत ही ठंडा था और हमें जाना भी नहीं था, कपड़े ख़राब हो जाते यार हमारे हम जाते तो हमने सिर्फ ऐसे सिर्फ एंड पे ही खड़े रह के, एज पे ही खड़े रह के पिक्चर्स क्लिक किए। और मैं ये अपना अतरंगी सा स्टंट, शेल्स वगैरह उठाओ फेंको, ये सब कर रही थी वहाँ पे।
फिर हमने बाइक रेंट पर ली थी, जिसका उन्होंने हमें कुछ $15 to $20 चार्ज किया था फॉर 1 आवर और 1.5 आवर। तो हमने वो लिया था रेंट पे, और हमने पूरा का पूरा मतलब जितने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर आसपास हमने पूरा कवर अप किया वहाँ पे। हमें चलने से ज़्यादा तो जो हमने रेंट पे बाइक लिया था उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम बहुत सारी जगह गए उसमें। और वो इलेक्ट्रिक बाइक थी, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जब हम ऊपर जा रहे थे, मतलब ऊपर का रास्ता था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवीली उसको प्रेशर देना पड़ रहा था, वरना तो डाउन था तो इजीली जा सकता था, बट वो इलेक्ट्रिक बाइक थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। बट द व्यू वॉज अमेजिंग। तो हम पूरा का पूरा आइलैंड, हमने छोटे छोटे सारे आइलैंड्स हमने इसी बाइक के थ्रू हमने कवर अप किया। Look at those palm trees. Damn. छुट्टियों का टाइम था तो बहुत सारे लोग अपने फैमिलीज़ फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आए थे, और कैंपिंग सेट किया था उन लोगों ने ताकि बारबेक्यू नाइट वगैरह करे, वहाँ पे एंजॉय करे सी साइड पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सबको देखकर। हमारा ऐसा प्लान था कि हम वहाँ पे रुके, बट नेक्स्ट डे हमारा कुछ और प्लान था, तो उस वजह से हमने फिर नहीं किया वो, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 दिन घूम चुके थे और बहुत थक चुके थे, तो उस वजह से हमें बाकी के 2 दिन आराम करना था। तो इस वजह से हम फिर कहीं और गए नहीं। एंड मोस्ट ऑफ लोग लाइक ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग वहाँ पर ऐसी बाइक्स ही रेंट पर लेकर घूम रहे थे, क्योंकि बाइक में जो घूमने का मज़ा आ रहा था वो तो अलग ही था। स्पोर्ट्स बाइक में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट, एन्जॉयड इट। So if you are new to my channel, don't forget to subscribe to my channel, and also don't forget to press the bell icon for more updates. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक I'll mention it in below the description box. So yeah, thank you for watching it.